की मेज़बान आगा सैयद अली मूसवी मौजूद हैं और हमारा आपका साथ तकरीबन और 20-25 मिनट है। आपकी कॉल्स खुली हैं, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। जो भी लोग व्हाट्सएप पे या हमारे लाइन नंबर पे कॉल करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए ताकि एक-एक करके हम कॉल लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा होल्ड की अगर ज़हमत हो तो अ, होल्ड कीजिए। तो अभी ताज़ा-तरीन ये अपडेट आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई, जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि एक एग्रीमेंट हुआ था पंजाब इंतज़ामिया की तरफ से और पीटीआई की तरफ से कि जो भी तफ्तीश की जाएगी इमरान खान से एसपी की क़यादत में, वो एक बहुत ही अमन-ओ-अमान के साथ और उसकी बाकायदा वक़्त लेके उसको जाया जाएगा और लेकिन उसकी खुल्लम-खुल्ला जो है वो धज्जियाँ बखेर दी गई 18 तारीख को जब ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ, तो उसके ऑपरेशन के खिलाफ जो है तौहीन अदालत का एक केस फाइल किया था जिसकी कल समाअत हो रही है। तो अदालतों में ये एक मुझे भाई थोड़ी-सी तब्दीली नज़र आ रही है कि पहले तो अदालतें बस वो लब्बैक ही कहा करती थी या जो ऊपर से ऑर्डर आ गया उसके उलट जाना तो हमारी तारीख में बहुत ही कम ऐसा है। लेकिन इस वक़्त जो है कि अदालतों से लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की जो रैली है या उनकी जो हाज़िरी है या थोड़ी-सी जो समाअत की तारीखें हैं उनको आगे दे देना और उस दिन भी इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी गाड़ी में बैठ के उसकी हाज़िरी जो है उसको मान लेना, तो शायद जजेस भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि इतनी नाइंसाफ़ी उनकी भी नहीं चलेगी कि जब वो खुल्लम-खुला देख रहे हैं, अवामी तो प्रेशर है। उसमें एक चीज़ हाँ, अवामी प्रेशर एक वो नज़र आ रहा है या शायद कोई हम बेनिफिट दें कि एज़ ए मुसलमान उनके अंदर भी ईमान तो यकीनन होगा, तो थोड़ा शैतान के और हुकूमत के ज़रा चुंगल से वो आज़ाद नज़र आ रहे हैं, जिसे क्या आज़ाद अदलिया। तो थोड़ी-सी भिनक नज़र आ रही है कि ये अदलिया भी आज़ादाना तौर पे कुछ ऐसे काम कर रही है। देखिए, इसमें अभी इन चीज़ों को जिसमें आप कहें कि दीन का कोई वो है, ईमान है, इन तमाम चीज़ों को इससे हटाकर अभी एक अगर ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इसको परखा जाए तो अवामी प्रेशर है। जजेस भी जानते हैं कि जो भी इस तरह का फ़ैसला करेगा, वो पाकिस्तान से जाएगा तो मगर यूरोप में भी कहीं पर भी वो फिर उसका वही हाल होगा जिस तरह से मियाँ साहब बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि कितने लोग खड़े हैं आज ओहो! और वो क्या करेंगे। सही बात, तो हर सही आदमी बात। सोचता है कि मैं रिटायर्ड होके जाऊँगा तो फिर इस पैसे को ले आके एन्जॉय कहाँ करूँगा? इसको इस्तेमाल कहाँ करूँगा? लोग बाहर खड़े होंगे, लोग चीख रहे होंगे, कभी कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में ब जो है वो ये इंसल्ट होगी बाजवा मेरी तरफ साहब से। खड़े थे ना इधर दुबई में, वो ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल के पे पास खड़े थे, तो क्या धूम मची फिर उनकी। वही तो इसलिए हम्म, इसलिए जो है वो हर आदमी सोचता है क्योंकि ये की टू मच है ना कि कब तक, आखिर कब तक? तो एक अवामी जो हम्म। रद्द-ए-अमल आया है, पहले तो वही वाली बात ना आपकी साढ़े 9 बजे का खबरनामा सुनते लोग सो जाते थे कि 2 दिलचस्पी के उमूर पे 2 सरबराहान जी। के दरमियान बात हुई, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम हुआ। उमूर क्या थे ये नहीं जी पता। हाँ, जी वो हाँ, दिलचस्पी जी हाँ। कितनी थी ये भी नहीं पता था। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, अब सबको पता होता है क्या बात है। तो इसलिए अब सही बात। जहाँ पे ज़ालिम बेबाक है तो वहाँ पर मज़लूम की भी आवाज़ पूरी क़ुव्वत के साथ सुनी जाती है। तो हर हम्म, इंसान के अंदर इतना कलेजा नहीं होता कि वो ये सोचे कि मैं ज़िंदगी भर की ज़िल्लत उठा लूँ। तो उसमें भी हम्म, 19-20 ऑन एंड ऑफ रहते हैं वो। प्रेशर भी है उनके ऊपर, बिल्कुल सही। वो प्रेशर भी लेना जी है, हाँ। कुछ अपना फैसला भी करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो कॉल्स का आगाज करते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफरूक भाई, नवाज भट्ट सच कर रहे हैं। जी मेहरबानी भट्ट साहब, मेरा शुक्रिया। थोड़ा सा गला खराब है, एक्चुअली मैंने आइसक्रीम खा ली थी। ओहो हो, चलें तो कोई बात मैं नहीं। अपने भाइयों को सभी को कहता हूँ कि इस वक्त ना खाएं आप। मैं आइसक्रीम ना खुद खाएं। भी अमल करता हूँ, आपको भी क्या इसलिए कह रहा हूँ। तो चलें आगा ठीक। भाई, मेरे भाई प्यारे भाई तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं। जी जी। वतन अजीज में सियासी हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। ठीक। एक सियासी लीडर, वो जो डिक्टेटर था ना जियाउल हक, उसका बेटा है, उसने बड़ी अच्छी हाँ बात की है, एजाजुल हक ने। सर, वो तो पीटीआई में आ गया, जाजुल हक का भी सुना है। मुझे वो छोड़े, पार्टी की बात नहीं मैं करता, जिसने बात उसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है। उन्होंने कहा है कि उसने मदाहरत की है इस मामले को दुरुस्त करने के लिए। जी अच्छी बात कोई भी करे, मैं हूँ आप कोई भी हो। जी 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 जी। एजाजुल हक ने ये भी इस हकीकत को दोहराया है कि आम इंतखाबात करवाए जाएं, बस बात खत्म। इस ठीक। हकीकत को बार बार
अरबाब इख्तियार को मबजूल कराना पड़ता है कि इस हकीकत को नजरअंदाज ना करें। ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो करप्ट हुकूमत है ना इस वक्त, ये जो उस्मान डायरन खोपड़ी है, ये देखिए क्या बात उसने की है पार्लियामेंट में, बहुत गलत। ये आर्मी का मामला तो होते हैं, मैं तो आर्मी रहा हूँ, आपको पता है कि ये आर्मी के मामला तो होते हैं। ये एक लैला एम्बेसी में एक सेक्शन होता है जो उसको कहते हैं अताशी, मिलिट्री अताशी, ठीक है। तो ये उसको क्या उसने फजूलियात बकी हैं कि ये मिसाइल ये और वो, कोई आउट ऑफ सेंस से इनको अक्ल खत्म हो गई इनकी, क्योंकि जुल्म कर रहे हैं ना। वो तबाही की तरफ रास्ता है हमारी इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये पुराने सियासतदान है एजाजुल हक डिक्टेटर के साहबजादे, हमारी इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और रुपया डिवैल्यू हो रहा है। हमारी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुल्क की वफाद की खातिर मिलकर हल करें। तो कौन ही चाहता, आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि गुफ्तगू शरीद हो, लेकिन ये कभी नहीं इलेक्शन होने देंगे। ये कोई ना कोई, पंजाबी में कहते फड़बान दे, कोई ना कोई फड़बान दे। चलो आखिर कब तक जी इनको साथ देना है इस दुनिया में कि पैसा कहाँ रखा है, अरबों के हिसाब से इतने बड़े माल खरीदे हैं बाहर, ये हो और सुपा सलार हमारा साहब का हो जो बेल्जियम में बैठ के माल बनाकर। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और जुल्म सितमकारी है पुलिस, अल्लाह पुलिस का बेड़ा गर्क करे। ये जो आईजी है, डीआईजी सब हराम खोर हैं, अल्लाह ताला इनको अक्ल दे कि तुम्हारी शामत बाद में आ जाएगी, बाज आ जाओ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। और हम तो वो यजीद का बेटा भी अगर सही बात करेगा तो उसको तो हम सही कहते हैं। तो एजाजुल हक ने अगर कोई हक बात की है, चाहे वो ज़ियाउल हक का ही बेटा हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छी बात की उसने कि वो पीटीआई में आया है और उसका भी फायदा ही होगा, क्योंकि बहुत से साबका जो जर्नैल हैं या मौजूदा भी आर्मी में उसकी कुछ ऐसी शाखें मौजूद हैं कि वो उसका में भी फायदा हो पाए। और वैसे भी साबका जर्नैल, साबका आर्मी के काफी अफसरान जो हैं वो पीटीआई को हमायत करते हैं। तो फायदा पाकिस्तान का होना चाहिए। जमात जो है वो पीटीआई फिलहाल इस वक्त रिसीविंग एंड पे है, हमें वो मजलूम नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से उसकी हमायत करने में कोई हम ये नहीं समझ रहे कि अब पुरानी कोई अपने दिल के फफूंदे जो है वो निकालें, क्योंकि बहुत से सहाफी, बहुत से चैनल जो हैं वो तलाल चौधरी को फोकियत दे रहे हैं, पीटीआई या उसकी जो जिले शाह के मुकाबले में, या मरियम औरंगजेब की जो बातें हैं वो बड़ी अकवाले जरी बना के पेश कर रहे हैं। कुछ सहाफी जो हैं वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि बस इमरान खान का खुदा न खास्ता बस जनाजा उठे ही उठे और उसके बाद चंद आंसू हम बहा के और फिर अपने आप को बड़ा एक जियाला, एक आजाद सहाफी करार दे लें। लेकिन ये अंदर की जो एक हसद या बुग़्ज़ है वो हावी हो चुका है उनकी बातों से, उनके कलमात से। हमें नहीं ऐसा लग रहा कि वो किसी मजलूम का साथ दे रहे हैं, ये वो आइन का साथ दे रहे हैं। आइन ये कहता है इलेक्शन हो 90 दिन के बाद, उस पर कोई बात नहीं है। अवाम का तकाजा यही है कि महंगाई के ऊपर बात हो, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं है। और जिस तरह से मरियम साहबा एक इंटरव्यू में एक्सपोज हुई हैं, वो अजीब व गरीब, वो तो पता नहीं उनको कि उनके अंकल नहीं, वो जो परवेज रशीद साहब है, उन्होंने शायद कहा हो कि आप इंटरव्यू दे दें, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया कि वो बिल्कुल टोटली एक्सपोज हो गई कि वो कितनी उनकी सियासी बसीरत कितनी है, वो उनके अंदर इंसानी बसीरत कितनी है, सलाहियत कितनी है। वो तो अजीबो गरीब, ऐसे अगर नून लीग वर्कर में होता तो बहुत ज्यादा परेशानी होती, शर्मिंदगी होती कि ये कैसे लीडर हैं। जी मुसीब भाई, अगर आपने सुना वो इंटरव्यू उनका मंसूर खान के साथ। नहीं, उसका पूरा कंटेंट नहीं सुना मैंने, मगर इन लोगों से कुछ भी वही रखी जा सकती है। आप देखेंगे कि जब वो ये कहती हैं कि इमरान खान का सब कुछ बाहर है, तब यार आदमी पूछे कि आपके भाई बाहर हैं, आपके वालिद बाहर हैं, आपका 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 यहाँ पर क्या है, सिवाय अकेली आप आई नहीं है यहाँ पर। और ये जुमला मुझे भाई, ये जुमला कि इमरान खान को अगर बहादुरी चाहिए तो वो नवाज शरीफ से उधार ले ले, लीडर आगे पीछे से नहीं आगे से लीड करता है। तो इस किस्म की जो बातें हैं, और लीडर साहब यहाँ पे 4 साल हो गए वो बाहर बैठे हैं, और बहादुरी उनके अंदर कितनी है वो हम सबके सामने, तो कोई समझ नहीं आती। हाँ नहीं, जो इतनी घटाई के साथ आंखों में धूल झोंके तो फिर आप उससे क्या बैद है उससे। जगह सही है अपनी भी, जमात की भी। मैं समझता हूँ कि उस जमात में भी बहुत से ज़ीशऊर इंसान, अच्छा खासा तबका वहां पे पढ़ा लिखा होगा। अब वो
एक डूबता हुआ एक फैमिली जहाज है। जी हाँ, डूबता हुआ एक जी जहाज है, वो टाइटैनिक डूबता हुआ है। अब वो कब डूबेगा, कभी उसमें कभी कितनी जल्दी डिक्लाइन होगा, कभी तेजी आ जाएगी, कभी रुक जाएगा, वो है डूबता हुआ जहाज है वो। अब वो बिल्कुल नैया सही। डूब रही है, तो बस। जी हाँ। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वाह फरूक भाई, ओ एक बट साहब पॉइंट रह बिस्मिल्लाह। गया, मैं मादर चाहता हूँ, थोड़ा जनाब शामिल हो रहा हूँ। कोई बात बात ये नहीं। है कि मुझे इस वक्त ये लग रहा है, खुदा जानिए कि मेरे मौला कायनात में उनका गुलाम हूँ, वो ऐसा लग रहा है जैसे यजीदियत अतरीत का जो दौर आ रहा है। ये हमारे इमाम अली मुकाम सलातो सलाम जो है ना, वो तशरीफ फरमा होंगे, ऐसे ही आया कोई ना कोई अल्लाह का भेजेगा। फिर सही ये ऐसा हुआ कि जो 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 कुछ हो रहा है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि यजीद पलीद ने कितना शोर मचाया था, कितना ददवा, ये वो बड़े बड़े, उसका उसका नाम लेवा नहीं दुनिया में इस वक्त। कोई ज्ञान, कोई ये नहीं कह सकता कि यजीद यजीद हर तरफ, हर कोने में या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिल्कुल सही। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हक और सच की फतह और खुदारा अवाम हक और सच का साथ दो। अल्लाह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बट साहब, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे थोड़ा हमें मोहतात ज़रूर, क्योंकि बहुत से जो फेवर करने वाले इमरान खान को, वो भी बहुत ज़्यादा फिर एडमायर कर लेते हैं, या वो भी खुद अपनी मिसालें भी बहुत सी अजीबोगरीब बाज़ औक़ात देते हैं। तो यहाँ पे जब हम उनकी हमायत या उनका मुआवजा जब इन लोगों के साथ करते हैं, जो 13 जमातें हैं या जो हुक्मरान हैं, तो तब हमें इमरान खान उनसे बेहतर नज़र आता है, तब हम उनकी हमायत करते हैं। तो इसमें वो हुसैनियत को कितना फॉलो कर रहे हैं, उनके माशाल्लाह अखलाकी जो म्यार हैं वो कितने हैं, उनकी जो गवर्नेंस के मामलात थे वो कितने बेहतर थे, तो उसमें वो इनसे कदरे बेहतर हैं। इस वजह से हमारी उनके ऊपर, या इस वक्त मौजूदा जो एक अटेम्प्ट किए जा रहे हैं सीधे सीधे कातलाना हमले, इस वजह से हमें ये देखना है कि जो ग्राउंड रियलिटी जो हमारे सामने हाजिर जो मनाजर है, उसमें कौन हक पे है और कौन जो है वो मजलूम है, कौन जालिम है। तो इसमें थोड़ा मार्जिन है इमरान खान के ऊपर, वरना बहुत सी अगर कमियों की बात की जाए तो फिर वो भी बहुत ज्यादा निकल आएंगी। तो इसमें यहाँ पर इनका हमारे जो लोगों को मुतात होना चाहिए कि उनको बिल्कुल खुदा न खास्ता कोई वली अल्लाह ना बना ले। अभी टेरियन वाइट का केस जारी है, वो अगर चाहें तो अच्छा, इसमें बकौल जो जज साहब के 2 मिनट में वो केस खत्म कर सकते हैं। जी जनाब, हाँ, जनाब। इसमें जो कातिलाना हमले हो रहे हैं, मैं उसके लिए अपनी पिछली हफ्ते की गुफ्तगू को रिपीट करूंगा, क्योंकि हर दफा नए व्यूवर्स होते हैं, यहाँ पर जरूरी है। कातिलाना हमले होने का एक वाहिद एक सबब है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं है। कोई अगर इनको सियासी सही। पार्टियों का नाम दे रहा है तो सियासी पार्टी नहीं है, इसमें कोई सियासी पार्टी नहीं है। ये हम्म, सारी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सब माफिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम्म, चलती माफिया की तर्ज पर है, जिसमें हम्म, के खानदानी नामों से चल रही है। मुस्लिम लीग नून, फला जगह पर जरदारी, फला परा वहां पर ये है। तो इसमें हाँ ये जी। सब एक दूसरे को जानते हैं कि यहाँ पर वोट एक आदमी का होता है। मुस्लिम लीग से अगर आप नवाज शरीफ को हटा दें, वोट खत्म हो जाएगा। नवाज हम्म, शरीफ का वोट है, वो नवाज शरीफ के हम्म, बेहाफ, चाहे वो शहबाज शरीफ खड़े हो जाएं या मरियम सफदर खड़ी हो जाएं, वो उनके बेहाफ खड़ी होंगी। वहां पर बिलावल भुट्टो खड़े हो जाएं या आसिफा खड़ी हो जाएं या जरदारी खड़े हो जाएं, वोट बेनजीर का है। ठीक है। और अब इस वक्त वोट जो है वो बिलावल का वोट है, लोग बिलावल के मुंह पे वोट देंगे। इसी तरह से एमकेएम का था वोट, अल्ताफ हुसैन का था, अल्ताफ हुसैन को सामने से हटाया, वो मजबूत तरीन पार्टी कहाँ गई, टुकड़ों में बिखर गई। वोट एक सही। है। ये पीटीआई में भी वोट इमरान खान का है। तो ये कातिल जानते हैं कि अगर इमरान खान को वो खुदा न खास्ता रास्ते से हटा देते हैं, तो पीटीआई जो एक मुस्तकिल खतरा है, एक कंटिन्यूस थ्रेट है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए और इदारों के लिए मुस्तकिल तौर पे खत्म नाबूद हो जाएगी। उसके पहले तो टुकड़े बन जाएंगे और उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। वोट एक आदमी का है, बिल्कुल। इसलिए इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अगर एक सियासी पार्टी होती तो इमरान खान के जाने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में कोई पार्टी भी जो सियासी पार्टियों का एक दस्तूर होता है उसके नहीं, वो ऊपर तो नहीं प्रोसेस है ही नहीं। जी है हाँ, ही नहीं, ये ना समझ नहीं पड़ता। जमहूरियत है, ना हमारे यहाँ वो सियासी कुछ भी नहीं जमातों का वो एक पूरी एक पैटर्न है। कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, ये आप दोनों भाइयों को मेरे तरफ से सलाम। साड़ी भी गल जी मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात ये है कि ये तो कोई जेन्युइनली सबको पता है कि इमरान खान पे एक कतलाना हमला हो चुका है, जी हाँ। उसकी लाइफ थ्रेट है उसको, और जाहिर है उसको रास्ते से हटाने जाते हैं, इलेक्शन में जीत नहीं सकते।
और देखें, मसला ये है कि जब एक मुल्क के अंदर लोगों को नहीं पता कि इतने उसके ऊपर इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, सिर्फ उसको मतलब अरेस्ट करके उसकी तजलील करनी या उसको मतलब है वो इंसानी हकूक की कोई है उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर आइन कानून को आपको नजर आता है? टोटली वन साइडेड ये सब जजेस और मतलब है जनरल जो भी ऊपर बैठे हुए खुफिया एजेंसियों के अंदर लोग, और ये पुलिस, पंजाब की पुलिस है, सबको पता है ये सारी दहशतगर्द पुलिस है। ये मतलब है यहाँ तो इन्होंने गुंडे और बदमाश भर्ती किए हुए लोगों को सिर्फ कराने के लिए ये सब कुछ। और रही एक और बात, देखिए एक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है इसके ऊपर आपको कोई ना चाइना से ना रूसिया से ना आपको कोई टर्की से सऊदी अरेबिया ईरान मतलब अफगानिस्तान कोई भी कहीं से कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही है जी। और फिर भी दौड़ भाग के हम फिर भी वहीं देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन से कोई बात करे, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका से कोई बात होगी तो फिर वहाँ इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी। ये अपने जो मुल्क हैं इनमें से हम चाहते हैं हमारे हालात इनके साथ तो अच्छे हों, हमारे इनके साथ ट्रेड अच्छा हो, लेकिन जब वक्त कोई आता है ये तो जो कोई नाइंसाफी अगर पाकिस्तान के अंदर हो रही होती है तो उसके ऊपर इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती, कोई इनकी तरफ मजम्मत नहीं होती कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है गलत हो रहा है जी। देखिए तो मसला ये है, अब पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी को चाहिए कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की उनको एंगेज करे और दुनिया भर में प्रोटेस्ट करवाएं कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ टोटली अनलीगल हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है, ये मतलब नाइंसाफी है, कोई आइन कानून यहाँ है नहीं और ये बदमाशी है, लोगों के घरों पर छापे मारना, उनको घरों से उठाया जा रहा है और लोगों को तजलील किया जा रहा है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये कोई आइन कानून है नहीं इस वक्त तो पाकिस्तान में के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी प्रॉपर प्रोटेस्ट करने चाहिए और एंगेज करना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया को, वरना उसकी सबको पता है कि उसकी लाइफ को थ्रेट है। अगर यहाँ लाहौर में उसके लिए मुश्किल है तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उसको मूव होना चाहिए, चला जाना चाहिए। वहाँ की पुलिस ये काम नहीं करेगी जो पंजाब की करती है, ये नहीं वहाँ करवा सकती। चले, बहुत शुक्रिया। अगर एक आखिरी बात जनाब, देखिए अगर ये वक्त ऐसा ही है तो फिर पूरा मुल्क बंद करना चाहिए और फिर ये कहना चाहिए कि जितने फॉल्स केसेस है वो खत्म करें और जो सही केसेस है वो उनको एक बार एक ही जगह इकट्ठा करें और मैं उनके लिए अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी कोर्ट में जाना चाहिए तो वहीं उनको जाकर वहीं फेस करें। लेकिन ये गलत जो है ना, ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, सिर्फ उसको खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सही सही, बिल्कुल सही जी, बहुत मेहरबानी। एक और कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप बोलिए जी, लाइव हैं आप जी, आप प्रोग्राम में शामिल हैं, बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सलाम अलैकुम जनाब। जनाब वालेकुम अस्सलाम, बोलिए जी। मैं जी एक सलाम अलैकुम, मैं एक गल करना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। मैं ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ठीक है। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਲਾਜ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੰਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ बनाते ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सिलसिला। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 60 साल से आप ओवरसीज हैं माशाल्लाह, और यकीनन दुखी होता है मुझसे भाई। ये अब इनको क्या जरूरत है फोन उठा के अपनी बात करने की, लेकिन एज ए पाकिस्तानी खून खोलता है ना जब हमारा वतन अब 23 मार्च आने वाला है। 1940 में जाए जिन्होंने ख्वाब देखा था, ये 47 में लाखों जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, क्या चंद जर्नैलों के लिए दी थी या चंद निकम्मे सियासतदानों के लिए दी थी या ऐसे पुलिस वालों के दी थी जो हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करें। तो इससे आजादी मैं समझता हूं कि उनसे तो आजादी आसान थी, इनसे मुश्किल है जी। कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के हालात इस वक्त मकबूजा कश्मीर से ज्यादा खराब है। अजीब सी बात कह रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल
जी बिल्कुल पाकिस्तान के हालात इस वक्त मकबूजा कश्मीर, जब तक कश्मीर में कोई हमला नहीं होता, कश्मीर में एक नॉर्मल सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस रहता है। इसके अलावा वहां पर वो लोगों को चलते तक नहीं करते। यहाँ पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो है वो एक सियासी एतबार से हो रही है, सहाफियों के ऊपर हो रही है। हर उस शख्स पर जो इनके खिलाफ अगर सच लिख रहा है उसके ऊपर फौरन कार्रवाई हो रही है। तो पाकिस्तान के अगर ओवरऑल मजमूई तौर पे हालात देखे जाएं, माशी एतबार से देखे जाएं, सियासी एतबार से देखे जाएं, इखलाकी एतबार से देखे जाएं, एनर्जी सेक्टर को देखा जाए, हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, इन तमाम चीजों को देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर से बदतर हालात हैं, फलस्तीन जैसे हालात हैं। फलस्तीन जैसे हालात हैं। जो फिलिस्तीनी जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह की जिंदगी पाकिस्तान में लोग गुजार रहे हैं। हो सकता है कि बाज़ जगहों पर फिलिस्तीनियों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हो, जहाँ पर सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे गैस आती है। जी हाँ, जी हाँ, जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सिस्टर, आखिरी 3 सेकंड रह गए सर, बाबाजी बड़ा कट टाइम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेहरबानी। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, वैसे कोई मसीहा उठे जड़ा इन्हां दा इकट्ठा करा दे, कोई सुलह हो रहा दुनिया दी। गरीब बेचारे बम मर जूगे, बम नूं ते बकरियां भेड्डां ही समझदे, इन्हां ने आवाम नूं मारना ही मारना। सारे किराया को इकट्ठे हो रहे हुकूमत विच, जिन्ने भी किराया कोई लुटण वाले सारे इन्हां ने आवाम नूं मारना, इन्हां नूं कोई आवाम नाल गर्ज नहीं। ओदा कहंदे आवाम दी वोटां ले लो, वोट नूं इज्जत दो, कादी इज्जत आ इज्जत आ। जी हां, लोकां दी बुढ़ियां नूं कढ़ के मारना, चपेड़ा मारनियां। पहले इंसानों को इज्जत दो। बिल्कुल ठीक जी सिस्टर, बड़ी मेहरबानी। जी मुझसे भाई, जाते जाते वाइंड अप करते हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जाते वाइंड अप करते हुए क्या कहेंगे, खुदा की ज़ात से उम्मीद रखेंगे और इंशाल्लाह जो है वो लोगों को क़याम करना चाहिए, इस राह में खड़े होना चाहिए, हक की बात करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये चंद 100 लोगों का टोला है, करोड़ों लोगों पे कभी हावी नहीं आ सकता। आवाम अपनी ताकत समझे, उसको पहचाने। वही होगा जो रजा शाह की फौज के साथ हुआ। जब इमाम खुमैनी ने इनकलाब बर्पा किया तो फौजियों ने हथियार जमीन पे रखे और लोगों की सफों में शामिल हो गए। अवाम हिम्मत करें इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान का जो है वो ये नहीं कहना पड़ेगा कि अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही हाफिज रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझसे भाई, आप हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। और हिम्मत की जैसे बात की, एक तबका जिसको कहा जाता था कि ये तो बस एक मम्मी डैडी बच्चे हैं, बहुत ही एक हसास सा ग्रोह है पीटीआई का, लेकिन उन्होंने कंटेनरों को भी हटा के बता दिया कि वो मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें जो पहले सियासत पे बात ही नहीं करती थी, वो भी हक के लिए आवाज उठा रही हैं। तो ये एक शम्मा है जो रोशनी दे रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा इंशाल्लाह। चंद मुट्ठी भर लोग कब तक पाकिस्तान के इस किस्म के जो वसाइल को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो अब पाकिस्तानी, मैं नहीं समझता कि उनको अभी कोई बेवकूफ बना सकता है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर भी आवाज बुलंद करते रहेंगे। नए प्रोग्राम तक के लिए अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।